रिलायंस इंडस्ट्रीज 20 लाख करोड़ बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी। ऑयल टू टेलीकॉम समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज मंगलवार को 3 महीनों में अपने स्टॉक मूल्य में लगभग 30% की वृद्धि के कारण 20 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण स्तर को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। आरआईएल की यात्रा भारतीय शेयर बाजार से निकटता से जुड़ी हुई है। 1966 में धीरूभाई अंबानी द्वारा एक छोटे कपड़ा निर्माता के रूप में शुरू की गई आरआईएल ने 1977 में अपने आईपीओ के साथ भारत में इक्विटी संस्कृति की शुरुआत की। कंपनी पेट्रोकेमिकल्स, तेल और गैस, खुदरा, दूरसंचार और वित्तीय सेवाओं में रुचि के साथ एक समूह में बदल गई, जिससे शेयरधारक करोड़पति बन गए। आरआईएल ने 2 अगस्त 2005 को पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप छुआ था। उसी दिन भारत या बीएसई का मार्केट कैप भी पहली बार 20 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया था। आरआईएल अब लगभग 19 साल पहले सभी भारतीय कंपनियों के बराबर लायक है। अपने पैमाने पर तेजी से बढ़ने और विविधता लाने की इसकी क्षमता का मतलब है कि भारत के मार्केट कैप में इसकी हिस्सेदारी 2005 से 5% पर अपरिवर्तित है। आरआईएल, जो एक दशक से अधिक समय से भारत में सबसे मूल्यवान कंपनी रही है, अब मार्केट कैप के मामले में दुनिया की शीर्ष 50 कंपनियों में 44वें स्थान पर है। आरआईएल 28 नवंबर 2019 को 10 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी भी थी, जबकि 1 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप से 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने में 14 साल लग गए। लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ रुपए की यात्रा के लिए सिर्फ 4 साल की जरूरत है। भारत में आरआईएल देश की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी टीसीएस से 5 लाख करोड़ रुपए आगे है। ग्राफिक देखें। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों से पता चलता है कि वैश्विक तेल और गैस प्रतिस्पर्धियों में आरआईएल $239 बिलियन, अरामको $2 ट्रिलियन, एक्सॉन मोबिल $410 बिलियन और शेवरॉन $287 बिलियन से पीछे है, लेकिन शेल $205 बिलियन और पेट्रोचाइना $202 बिलियन से आगे है। आरआईएल पहले 40 वर्षों के दौरान रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल संयंत्रों की स्थापना जैसे आगे और पीछे एकीकरण के साथ बढ़ी। इसके बाद यह तेल की खोज में लग गया। आरआईएल ने 2006 में उपभोक्ता खुदरा क्षेत्र में प्रवेश किया और 10 साल बाद इसने दूरसंचार सेवाएं शुरू कीं। विभिन्न सहायक कंपनियों के माध्यम से इसकी मीडिया, जीवन विज्ञान, हरित ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में भी उपस्थिति है। 2023 में आरआईएल ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को अलग कर दिया, जिसका मार्केट कैप 1.7 लाख करोड़ रुपए है। अरबपति मुकेश अंबानी के नेतृत्व में प्रवर्तकों की कंपनी में 50% से कुछ अधिक हिस्सेदारी है और शेष राशि फंडों और व्यक्तियों के पास है। आरआईएल में अपनी बहुमत हिस्सेदारी से उत्साहित अंबानी ने $109 अरब की संपत्ति के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। लगभग 35 लाख निवेशकों के साथ आरआईएल भारत में सबसे व्यापक रूप से आयोजित कंपनियों में से एक है। केवल 4 वर्षों में इसका शेयरधारक आधार 12 लाख व्यक्तियों तक बढ़ गया है।